हाँ, आज हम पुनः केंद्र सरकार में मंत्री भारत के रेल मंत्री को बधाई। भारत सरकार के रेल मंत्री को बधाई। मैंने पहले कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वैष्णव जी को आप दूसरा विभाग दे दीजिए, लेकिन वे सुने नहीं। और वे वैष्णव जी जब तक रहेंगे रेल विभाग में मंत्री रहेंगे तो प्रत्येक महीना कोई खाली नहीं होता है जो रेलवे का दुर्घटना नहीं होता है। साधारण सी बातों में जब चक्रधरपुर में जब मालगाड़ी में पटरी हो गई, उसका वैगन को उसके डिब्बे को हटाया नहीं गया और उसमें आकर के चक्रधरपुर में सुपर फास्ट ट्रेन वह मालगाड़ी के डिब्बा से टकरा गया। 10-12 डिब्बा में पटरी हो गया। कितने लोग घायल हुए? 2 आदमी के मरने की पुष्टि तो हुई है, लेकिन घायलों की संख्या बहुत अधिक हो सकता है। स्थानीय लोगों के सहयोग से, रेलवे के सहयोग से सभी यात्रियों को उसमें से निकाल लिया गया है। जो डिब्बा गिरा है, जो डिब्बा टकराया है, और उसमें सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है और घायलों को एम्बुलेंस से अगल बगल में सरायकेला में और सब जगह पर उनको भेजा जा रहा है। यह होता है, लेकिन ये वैष्णव जी जब कसम खा लिए हैं जब तक हम रेलवे को बर्बाद नहीं कर देंगे। ये जब से बने हैं मंत्री रेलवे का, तब से ये घटनाएं होती रहती है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किए थे इनको दूसरा विभाग दे दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों का यही है जो मालगाड़ी का डिब्बा नहीं हटाया गया और पैसेंजर या ट्रेन उससे टकरा गई और उससे बहुत बड़ा हादसा हुआ। झारखंड के चक्रधरपुर में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये रेलवे मंत्री का, ये जब आप परिपक्व नहीं हैं, आप विभाग को देखते नहीं हैं और विभाग में प्रत्येक महीना कोई न कोई घटना होती रहती है। यह केंद्र सरकार की विफलता है, रेलवे मंत्री का विफलता है, जो साधारण सी बातों को भी वे नहीं देख पाते हैं। और जब से ये रेल मंत्री बने हैं वैष्णव जी, तब से हादसा ही हादसा दिखाई पड़ता है। और ऐसे मंत्री को त्याग पर देना चाहिए, उनको नैतिकता के आधार पर त्याग पर देना चाहिए। प्रधानमंत्री को उनको विभाग से बदल देना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री आपको बनाए हैं और वह थोड़ा सा भी उन्हें नैतिकता नहीं है। कितना जब से ये बने हैं तब से अगर सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं ट्रेन हादसा में। सबसे बड़ा ट्रेन हादसा जब ये मंत्री बने थे उसके बाद ही हुआ था। 23 में भी, 22 में भी और 24 में भी हो रहा है हादसा। कोई रोकथाम नहीं हो रहा है। हम साधारण सी बातों को कभी हम उसका कार्य क्षमता को देख नहीं पाते हैं। ये कहाँ रहते हैं मंत्री जी, वैष्णव जी कहाँ रहते हैं? केंद्र सरकार को पता है कि नहीं है? ये कहीं भी किसी कार्य को देखते नहीं हैं, किसी भी कार्य को देखते नहीं हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये दो जब से रेल मंत्री बने हैं तो भारत की जनता को सिर्फ आँख में आंसू देने का काम किया है। ऐसे मंत्री को त्याग पर देना चाहिए। ऐसे मंत्री को केंद्र सरकार से बर्खास्त करना चाहिए, जो एक लापरवाही, एक गैर जिम्मेदाराना मंत्री हैं,
जो हादसा से कुछ सीखते नहीं हैं, लोगों के जान माल से कुछ सीखते नहीं हैं। कोई भी मंथ ऐसा बाकी नहीं है जो 22 में कि 23 में कि 24 में जो कोई भी मंथ में रेलवे का दुर्घटना नहीं हुआ हो। कहीं भी कभी उसके इंजीनियर सिग्नल को बदल देते हैं। अब पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए, कितना बार ट्रेन हादसा हुआ था 23 में, आपको पता होगा, फिर हादसा हुआ। तो ये हादसा होते रहता है, लेकिन हम पद पर बने रहेंगे। जब तक पद पर बने रहेंगे तो ये हादसाएं होती रहेंगी। वैष्णव जी को नैतिकता के आधार पर आपको त्याग पर देना चाहिए। आपसे दूसरा विभाग है आपके पास में, आप दूसरे विभाग को दे दीजिए, दूसरे मंत्री को दूसरे विभाग के दूसरे लोगों को दे दीजिए। प्रधानमंत्री से मैंने बार बार अपील किया, ये वैष्णव जी को रेल विभाग से हटा दिया जाए। ये भारत के रेलवे के लिए, भारत की जनता के लिए ये शुभ मंत्री नहीं हुए। ये जब से आए हैं तब से ट्रेन हादसा होता ही आता है। कोई भी मंथ आप 22 में देखिए, 23 में देखिए, 24 में देखिए, कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर ट्रेन हादसा नहीं होता है। और सभी ट्रेन हादसा में जान माल का नुकसान होता है और लोग मर जाते हैं, लोग गंतव्य स्थान पर पहुँचते नहीं हैं, लोगों में, जनता में चिंता आँख में आंसू के सिवा और कुछ नहीं होता है। ये मंत्री जी को अपने पद से त्याग पर देना चाहिए और ये अपना राजनीतिक भविष्य को बर्बाद तो करते ही हैं। प्रधानमंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो छोटी छोटी गलतियाँ ट्रेन हादसा का कारण हो जाता है। ये कल ही बिहार सप्त क्रांति का एक नट टूट गया और 2 भागों में वह बट गया। इसके पहले बिहार में ही समस्तीपुर में ट्रेन जब खुलती उसके पहले ही उसमें बम ब्लास्ट हो गया। गनीमत रहा कि कोई यात्री वहाँ पर नहीं था। तो ये होता है, आप अपने विभाग को देखते नहीं हैं, आप अपने विभाग के कार्य क्षमता को देखते नहीं हैं। कौन कर्मचारी कितना ड्यूटी करता है और कौन व्यक्ति के कारण ये हादसा होता है, इसको देखने का अधिकार सिर्फ रेलवे विभाग के मंत्री को है। लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गणेश परिक्रमा होता है जो ये वैष्णव जी प्रधानमंत्री के चारों कात से घूमते रहते हैं और ये आज ये स्थिति है जो झारखंड के चकधरपुर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। ये इसके लिए केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी जिम्मेवार हैं। इसको यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप स्वीकार करें नहीं करें, लेकिन जनता के आंखों में ट्रेन का जो नुकसान हुआ वह तो है ही। जनता के आंखों में आप बार बार आंसू देने का काम करते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वैष्णव जी को चाहिए हर हाल में अपने पद से त्याग पर दे दें। आप दूसरा विभाग को लीजिए। प्रधानमंत्री से भी मेरा अपील है जो हर हाल में इनको पद से हटाया जाना चाहिए। ये भारत के रेल मंत्री के लिए शुभ नहीं है। किसी भी परिस्थिति, कोई भी मंथ 22 से देखिए इनको, तो ये कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर ट्रेन हादसा नहीं होता है। बड़ा बड़ा ट्रेन हादसा हुआ लेकिन इनको हटाया नहीं गया। ये जनता के प्रति आपका जवाबदेही को दिखाता है कि आप जनता के दुख को आप किस प्रकार से लेते हैं। ये ट्रेन हादसा नहीं है, ये लापरवाही है बिहार रेलवे विभाग का। ये लापरवाही का दूसरा नाम है ट्रेन हादसा। यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। जो ट्रेन हादसा जो होता है इसके लिए केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी जिम्मेवार हैं।
इसको आपको समझना पड़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा। हर हाल में वैष्णव जी को भारत के रेल मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। जब तक रहेंगे ये हादसाएँ होती रहेगी। ये प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप विभाग बदल दीजिए, आपके हो सकते हैं, आपके नाक के बाल हैं, आपके बहुत बड़े विश्वसनीय हो सकते हैं, आप विश्वास पात्र लोग आपके हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे क्या मतलब है? जनता को इससे क्या मतलब है? आपकी कार्य क्षमता विभाग में बार बार ये दुर्घटनाएं होती है, रेलवे हादसा होता है, इसके लिए मंत्री जी जिम्मेदार होते हैं। मंत्री जी को ये जवाब देना पड़ेगा जो आपने क्या, एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना बाद तीसरी घटना, तीसरी घटना बाद चौथी घटना, ये घटनाएं प्रत्येक मंथ होता है पूरे भारत में, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी जिम्मेदार हैं। यह आपको समझना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और हम किसी भी परिस्थिति में वैष्णव जी को हम रेलवे मंत्रालय से नहीं देखना चाहते हैं। ये जब तक रहेंगे रेलवे मंत्रालय में ये हादसाएँ होती रहती है। ये थोड़ा सा भी नैतिकता इनके पास में नहीं है जो अपने पद से त्यागपत्र नहीं देते हैं, और ये बार बार अपने लापरवाही को दिखा रहे हैं, अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दिखा रहे हैं। जो इनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जो लापरवाही है केंद्र सरकार रेलवे मंत्री का, उसी की चलते ये हादसा होता है। छोटी जब डिब्बा, मालगाड़ी का डिब्बा अगर पलट गया, यह आम बात है, क्योंकि उसमें बहुत भार होता है डिब्बा, वह हो सकता है, लेकिन उसको साफ क्यों नहीं किया गया? ये वहाँ के कर्मचारियों की दोष है, वहाँ का व्यवस्था का दोष है, वहाँ के स्टेशन मास्टर की दोष है। तो ये रेल मंत्री का है। रेल मंत्री को आपको देखने का, दिल्ली से बैठ कर के देखा जा सकता है पूरे रेलवे नेटवर्किंग को, कहाँ पर क्या हो रहा है। यह आप देख नहीं पाते हैं, आप देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, और ये हादसाएँ को निमंत्रण देती है। दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये रेलवे का ये नियम है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये रेलवे का नियम है। इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी। कुछ भी एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना होती है, ये इनसे सीखते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है कि हर हाल में इनको रेलवे विभाग से बाहर किया जाए। ये जब तक रहेंगे ये भारतीय नागरिकों को, भारत के जनता को आँख में दर्द देने का काम करेंगे। जब तक ये रहेंगे रेलवे मंत्री, तब तक इन जनता के आँख में आंसू देने का काम करेंगे। इनका ये दिखाई पड़ता है, जो 3 वर्षों से इनके कार्यकाल को हम देख रहे हैं, 22, 23, 24 में ये यही बता रहे हैं कि आप असक्षम हैं वैष्णव जी, और ये असक्षम होने के चलते ही ये रेलवे का हादसा होता है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से रेलवे के मंत्री वैष्णव जी जिम्मेदार हैं। थैंक्स।